हमारी आदरणीय प्रदेश में महामंत्री और सदन में मेरी साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी, प्रदेश में मेरी साथी हमारी पार्टी की बहुत ही उम्दा प्रवक्ता न्युमा गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, ये बहुत ही गंभीर और संजीदा मामला उभर कर आया है। आज माननीय सांसद स्वाति मालीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, DCW कितनी ज्यादा खस्ता हालत में है उसके बारे में। एक बार फिर केजरीवाल सरकार का महिला विरोधी और दलित विरोधी चेहरा उभर कर आया है। हैरान कर देने वाली बात है कि जनवरी 2024 यानी 6 महीने से चेयरपर्सन की पदवी खाली है। अभी तक केजरीवाल सरकार ने चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करी है। दूसरी बात, DCW में मैंडेटेड है कि एक दलित मेंबर होनी जरूरी है। अभी तक केजरीवाल सरकार ने कोई दलित मेंबर भी अपॉइंट नहीं करा है। इसके अलावा आप ये देखिए, 181 हेल्पलाइन नंबर्स, ये जो हेल्पलाइंस थी जहां पर पीड़ित स्त्रियां अपना दुख दर्द बांट सकती थी, इन नंबरों पे कॉल कर कर मदद मांग सकती थी। 181 ऐसी हेल्पलाइंस को केजरीवाल सरकार ने टेक ओवर करा DCW से, और उसके बाद नेग्लिजेंट हैंडलिंग के कारण ये सारी की सारी 181 हेल्पलाइंस डिफंक्ट हो गई, यानी कि बंद हो गई। ये दिखाता है केजरीवाल सरकार कितनी ज्यादा संवेदनहीन है महिलाओं के प्रति, और कोई भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे उनका कोई भी कड़ा रवैया नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्वार्टर 2024 से 25 यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए केजरीवाल सरकार ने फंड्स ही सैंक्शन नहीं करे। इसके कारण एम्प्लॉइज की सैलरीज नहीं मिली है, और वो श्रेणी एम्प्लॉइज की जिनको सैलरी नहीं मिली है, एक बार जरा देखने वाला है। दिस ग्रुप इनकम्पसेस क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर काउंसलर्स, मोबाइल हेल्पलाइन काउंसलर्स, महिला पंचायत काउंसलर्स एंड रेप क्राइसिस सेल लॉयर्स। यानी ये वो लॉयर्स हैं रेप क्राइसिस सेल के जो जाकर पीड़ितों के मुकदमे भी लड़ते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी अभी तक उनका वेतन नहीं मिला। आज आपके बीच में एक ऐसे विषय को लेकर हम आए हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है उन्हीं लोगों के द्वारा जो कभी अरविंद केजरीवाल जी की किचन कैबिनेट के हिस्सा होते थे। हम लोगों ने पिछले 8-9 सालों में बहुत सुना दिल्ली विमेन कमीशन के बारे में, और दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी ने अध्यक्ष बनाया, उन्होंने लगातार बताया कि किस तरह से दिल्ली कमीशन विमेन काम कर रहा है। आज वही स्वाति मालीवाल जी चिट्ठी लिख रही है अरविंद केजरीवाल जी को और बता रही हैं कि इस विंग की हालत क्या है। वैसे तो मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल जी को खुद जब इसकी आवश्यकता पड़ी, जब उनके साथ उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा ने अपने घर के अंदर जिस तरह से व्यवहार करवाया, अपने सामने करवाया, तो उनका विमेन कमीशन का हेड होने का पूरा अर्थ ही खत्म हो गया था। क्योंकि जो महिला खुद की रक्षा अपनी पार्टी के मुखिया के घर पे ना कर पाई हो, वो किस तरह से अपने आप को और अपने पास्ट को जस्टिफाई कर पाई होंगी। आज स्वाति मालीवाल जी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उनके अनुसार इस कमीशन में तकरीबन 115 महिलाएं जो काम कर रही हैं, उनको पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। और इस लेटर में ये भी हाईलाइट किया गया है कि ये सभी वीमेंस या गर्ल्स वो हैं जो एसिड अटैक जिनके ऊपर हुआ है, या वो खुद किसी तरह के क्राइम से गुजरी हैं। यानी वो महिलाएं जो पहले ही शोषित थी, पीड़ित थी, उन महिलाओं को विमेन कमीशन में जगह देकर काम पर लगाया गया। तकरीबन 80% स्टाफ
कॉन्ट्रैक्ट पर था, सिर्फ 20% परमानेंट था और 80% कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ को सैलरी भी नहीं दी गई और उनको बिना किसी नोटिस के निकाल भी दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब महिलाओं के साथ केजरीवाल सरकार में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। अगर आप केजरीवाल सरकार की आम आदमी पार्टी के जब से उनकी पार्टी का जन्म हुआ तब से अगर हम चीज़ों को देखें तो सबसे पहले एक मुख्य चेहरा ध्यान में आता है जिनका बहुत बड़ा रोल था केजरीवाल जी की पहचान बनवाने में अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में, और वो चेहरा था श्रीमती किरण बेदी जी का। बहुत मेहनत की थी किरण बेदी जी ने। उस समय बाबा रामदेव जी के साथ भी उनका काफ़ी काम रहा था और जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ये मूवमेंट शुरू कर रहे थे उस समय भी वो इस मूवमेंट में उनके साथ थी। लेकिन अपने साथियों को धोखा देना अरविंद केजरीवाल जी की फितरत है। इसके बाद इसी मूवमेंट में उनके साथ हिस्सा रही शाजिया इल्मी जी, उनके साथ भी चीट किया गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया। तो आज जिस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने दुखी होकर, पीड़ित होकर जो पत्र लिखा है अरविंद केजरीवाल जी को, ये ध्यान दिलाने के लिए कि इस विमेन कमीशन